हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा आर्थिक संकट से पाकिस्तान को दुनिया बार बार बचा लेती है पर श्रीलंका को डूबता हुआ छोड़ दिया, क्यों? तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है कि जब पाकिस्तान में आर्थिक संकट आता है तो कई कंट्रीज के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब जब श्रीलंका में आर्थिक संकट आ रखा है तो भारत के अलावा कोई भी देश इसके साथ खड़ा नहीं है। ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अभी श्रीलंका के हालात कैसे हैं। आप विक्रम सिंघे जी को देख पा रहे होंगे, कैसे उदास है, और ये हैं पाकिस्तान के पीएम। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो पाकिस्तान के हालात पिछले कई सालों से श्रीलंका के मुकाबले काफी ज्यादा खराब रही है। आप देख सकते हो इन तस्वीरों में कैसे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ देखो, खाद्य पदार्थों की रेट्स देख सकते हो आप, और यहाँ पे ये तस्वीर पाकिस्तान की आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान के हालात पिछले कई सालों से खराब ही चल रहे हैं श्रीलंका के मुकाबले। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि दुनिया बार बार पाकिस्तान को बचाने के लिए सामने आ जाती है? पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज का ऐलान किया जाता है, लेकिन श्रीलंका को सिसकते हुए सबने छोड़ दिया सिवाय भारत के। अब आप देख पा रहे हो, यहाँ श्रीलंका के लिए सिर्फ भारत खड़ा है और कोई भी देश श्रीलंका के लिए नहीं खड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ देखो, पाकिस्तान के साथ इस्लामिक कंट्रीज में जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, ये सपोर्ट कर रहे हैं। पहले अमेरिका भी सपोर्ट करता था, अभी थोड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन पहले अमेरिका भी फुल सपोर्ट करता था। और चाइना तो हमेशा इसको सपोर्ट करते आ रहा है। जब जरूरत पड़ती है चाइना खड़ा हो जाता है इसके लिए। लेकिन श्रीलंका के साथ क्यों नहीं? श्रीलंका के लिए अभी तक किसी भी देश ने बेल आउट पैकेज नहीं दिया है। बेल आउट पैकेज तो दूर की बात है, भारत के अलावा किसी भी देश ने इसकी आर्थिक मदद भी नहीं की है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि भारत के अलावा किसी अन्य देश ने हमारी मदद नहीं की है। तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या वजह है। पहले हम समझ लेते हैं कि बेल आउट पैकेज होता क्या है। फ्रेंड्स, बेल आउट पैकेज दो तरह के स्तर पे दिया जाता है, एक नेशनल स्तर पे, एक इंटरनेशनल स्तर पे। जब देश में बैंकों का वित्तीय ढांचा बिगड़ने लगता है तो देश आर्थिक मंदी की ओर तेजी से आगे बढ़ता है, तो सरकार बेल आउट पैकेज जारी करती है। इस पैकेज के जरिए देश के ऐसे संस्थानों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि बिगड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। ठीक इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पूरे देश के हालात बिगड़ते हैं और आर्थिक संकट बढ़ता है, जब किसी पूरे देश का आर्थिक ढांचा चरमराने व दिवालियेपन की कगार पर पहुंचने लगता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उस देश को बेल आउट पैकेज जारी करता है। इस पैकेज के जरिए उस देश के लिए एक राशि जारी की जाती है ताकि वहां के आर्थिक हालातों में सुधार किया जा सके। वर्तमान में श्रीलंका में ऐसे हालात है और इसे बेल आउट पैकेज की दरकार है। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने बताया कि अगर राष्ट्र देश इंटरनेशनल लेवल पे न होके देश के आर्थिक हालात खराब हो रहे हो, वो भी देश के बैंकों के, तो क्या होता है, सरकार क्या करती है, उन्हें बैंकों को क्या देती है, आर्थिक मदद दे देती है। या फिर कोई ऐसे कोई बड़े उद्योगपति है, उनको क्या पैसों की जरूरत होती है, आर्थिक संकट चल रहा है, तो भारत सरकार क्या कर देती है, उनकी मदद कर देती है। जैसे हम एग्जांपल ले भारत का, तो जैसे अभी भारत में जैसे एसबीआई बैंक है, पीएनबी है या एचडीएफसी है, अगर इनमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है तो क्या करेगी भारत सरकार, इनको बेल आउट पैकेज दे देगी। वो भी कहाँ से? आरबीआई से पैसा इनको दे देगी ताकि ये भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार सके। साथ ही साथ मान लो किसी उद्योगपति को जरूरत है तो भारत सरकार क्या कर देगी, उन्हें कर्ज दे देगी। बाद में वो कर्ज, उस कर्ज को वो चुका देंगे, लेकिन तब तक क्या हो सकता है, भारत की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कम हो सके। ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, जैसे आप देख रहे हो अभी श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, तो श्रीलंका किसके पास जाता है? आईएमएफ के पास, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास। ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान में तो क्राइसिस चलता ही रहता है, तो ये किसके पास जाता है? ये भी आईएमएफ के पास। ऐसे मान लो अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले, तो ये भी किसके पास जाएगा बेल आउट पैकेज के लिए? आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ क्या करता है, इनको बेल आउट पैकेज देता है ताकि ये अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को सुधार सके, इकोनॉमिक जो संकट है उसको कम कर सके। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के जो क्राइसिस है, इन दोनों के कंपैरिजन करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। क्यों? पाकिस्तान एक बार फिर, अब की बार फंसा हुआ है
और आईएमएफ बेल आउट पैकेज देने के लिए आखिरकार उसकी आईएमएफ के साथ बातचीत हो चुकी है, और ये इस इस करार पे इस बिंदु पे आ चुके हैं कि दोनों के पास सहमति बन चुकी है। आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच ये सहमति हो गई है कि आईएमएफ इसको बेल आउट पैकेज दे देगा। लेकिन श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल मौजूदा स्थिति यह है कि कई और देश श्रीलंका होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी एक है। यानी जो श्रीलंका के जब हालात ऐसे चल रहे हैं, सेम पाकिस्तान के भी हालात ऐसे ही हैं कि एक दिन पाकिस्तान भी श्रीलंका बन जाएगा। लेकिन इसको जो बाकी कंट्रीज हैं वो क्या कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। और श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका को आईएमएफ ने भी अभी सपोर्ट नहीं किया, उसने भी बेल आउट पैकेज देने की बात नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान की बात आईएमएफ के साथ बन गई है अभी। आर्थिक संकट पाकिस्तान को वैसे ही डरा रहा है जैसा उसने श्रीलंका में किया है। लेकिन विशेषज्ञ कई सालों से पाकिस्तान की दिवालिया होने की भविष्यवाणी करते आए हैं। पाकिस्तान लंबे समय से विदेशी मुद्रा संकट का सामना करता रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को इस बार 13वीं बार बेल आउट पैकेज देने जा रहा है। ठीक है, अब कौन सी बार ले रहा है ये? 13 टाइम्स, यानी 12 बार ऑलरेडी ले चुका है। अब की बार कौन सी बार ले रहा है? 13वीं बार ये बेल आउट पैकेज ले रहा है पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म ना हो। विदेशी मुद्रा भंडार क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान जिस आर्थिक भंवर में फंसा हुआ है उससे बाहर आ जाए, यानी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन श्रीलंका को नहीं। अभी आईएमएफ भी क्या कर रहा है, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रीलंका को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं विदेशी मुद्रा भंडार क्या है। फ्रेंड्स, किसी भी देश में केंद्रीय बैंक में रखी हुई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां क्या होती है? विदेशी मुद्रा भंडार होता है। देखते हो आप, जैसे हमारे पास ऐसा नहीं है भाई, भारत में है तो सिर्फ रुपया ही अपने पास होगा, रुपीज नहीं होंगे। बाकी हम विदेशी मुद्रा भी रखेंगे, जैसे डॉलर भी रखेंगे, और किसी कंट्री की मुद्रा भी अपने पास रखेंगे। इसके अलावा हम जैसे सोना रखेंगे। तो ये सब क्या है, एक विदेशी मुद्रा भंडार का एक सोर्स है। यानी ये दूसरी देशों की हमने मुद्राएं रख रखी है, करेंसी रखी है, और साथ ही साथ गोल्ड या ऐसी चीज जो आर्थिक संकट के दौरान हम दूसरे देश को दे सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस में रखी जाती है? ये केंद्रीय बैंक में रखी जाती है। जैसे हमारे भारत की बात करें तो हम भारत में कहाँ रखी होगी? ये रिजर्व बैंक में रखी होगी। किस में रखी होगी? रिजर्व बैंक में, ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। अगर मान लो जरूरत पड़ी, भारत को आर्थिक संकट आ गया, तो भारत क्या करेगा? अगर विदेशी मुद्रा अपने पास है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो फिर हम क्या, अपने पास जो सोना होता है या जो बहुमूल्य चीजें होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, या फिर उस पर लोन ले लेते हैं। ज्यादातर डॉलर और कुछ हद तक यूरो में भी विदेशी मुद्रा का भंडार ज्यादातर क्या रखा जाता है? डॉलर में रखा जाता है। विदेशी मुद्रा ज्यादातर किस में रखती है? डॉलर में रखी जाती है, या फिर यूरो में रखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यूरो में रखी जाती है। अगर वास्तविक हालात की तरफ देखें तो जो स्थिति श्रीलंका की है वैसी स्थिति पाकिस्तान की सालों पहले हो जानी चाहिए थी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को भी अगर पिछले महीने चीन, सऊदी अरब, यूएई पैसे नहीं मिलते तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाती? ध्वस्त हो जाती। देखो पिछली साल क्या हुआ, पीसीस ने हेल्प की, सऊदी अरब ने इसकी हेल्प कर दी, यूएई ने हेल्प कर दी, और चाइना ने हेल्प कर दी। अगर यही लोग अगर श्रीलंका की हेल्प करते तो श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ हद तक कम हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका अभी भी काफी बेहतर हालात में है, और पाकिस्तान के पास जो करीब $8 विदेशी मुद्रा भंडार बचा है वो कर्ज के पैसे हैं। अभी पाकिस्तान की बात करें, अगर पाक के पास बात करें तो इसके पास है $8 अरब विदेशी मुद्रा भंडार। कितना है? $8 अरब। और वो भी क्या है, इन लोगों से कर्ज लिया, चाइना, यूएई और सऊदी अरब से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये नहीं देते तो ये ऑलरेडी आर्थिक संकट में फंसा हुआ था, और इसका भी हालात श्रीलंका जैसे हो जाते। ठीक है फ्रेंड्स, मौजूदा स्थिति यह है कि पाकिस्तान के पास महज 2 हफ्ते के लिए जरूरत का सामान खरीदने के लिए पैसे बचे हैं। अभी हालात देखें तो पाकिस्तान की क्या है, सिर्फ 2 हफ्ते का जरूरत का सामान, जो एसेंशियल सामान है वो खरीद सकता है। वो भी कितने दिन का? सिर्फ 2 हफ्ते का, 2 वीक्स का सामान खरीद सकता है। इतना ही पैसा है पाकिस्तान के पास। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसी बीच आईएमएफ ने पिछले 30 साल में 13वें बेल आउट पैकेज का
ऐलान कर दिया, जबकि श्रीलंका आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसके साथ 8 अरब डॉलर तो इन्होंने यहां से ले लिया, साथ ही साथ आईएमएफ ने इसको सपोर्ट देने की बात कह दी कि हम आपको बेल आउट पैकेज दे देंगे, लेकिन श्रीलंका के साथ नेगोशिएशन नहीं हो पाई, श्रीलंका के साथ नेगोशिएशन नहीं हो पाई, तो श्रीलंका को ऐसे ही हालात में छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि साल 1991 में 1991 1992 में आर्थिक संकट के बाद भारत ने भी आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लिया था। देखो 1991 में भारत में भी आर्थिक संकट आया था। कब आया था? 1991 में। ठीक है फ्रेंड्स, उस समय भारत ने भी क्या लिया था? आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लिया था। क्या लिया था? बेल आउट पैकेज। ठीक है फ्रेंड्स, कब? 1991 में। लेकिन उसके बाद हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, यानी फिर हम दोबारा हमें ये जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। आर्थिक रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 5 साल पहले तक श्रीलंका के हालात को देखकर कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। 5 साल पहले की बात करें तो श्रीलंका की ऐसी कोई ये अनुमान भी नहीं लगा पा रहा था कि श्रीलंका के ऐसे हालात आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीलंका का विकास दर भी अच्छा था और आर्थिक हालात भी अच्छी थी। हंगर इंडेक्स, जीडीपी इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका भारत के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। किन किन में? हंगर इंडेक्स में, जीडीपी में और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से श्रीलंका आगे था। साल 2018 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा था कि साउथ एशिया में अब भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा खराब है। यानी पाकिस्तान की तो अर्थव्यवस्था खराब है ही है, लेकिन अमर्त्य सेन ने बताया था कि पाकिस्तान के बाद किसकी अर्थव्यवस्था खराब है? भारत की। इंडिया की अर्थव्यवस्था क्या थी? पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पे इंडिया की अर्थव्यवस्था खराब थी। ये किसने बताया था? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। उन्होंने तमाम सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पर पाकिस्तान के बाद भारत को रखा और कुछ एक्सपर्ट से भारत को श्रीलंका से सीखने की सलाह दी थी। बात अगर श्रीलंका की तुलना से करें तो भारत के अगले अलग होने के लगभग करीब 20 साल बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दूर फांकने लगी थी। जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 से, उसके 20 साल बाद में ही पाकिस्तान के हालात खराब होना शुरू हो गए थे। कब? 1947 के बाद के 20 साल बाद, मतलब 1997 में पाकिस्तान के हालात क्या हो गए थे? गड़बड़ा गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आईएमएफ ने पिछले 30 सालों में जहां पाकिस्तान को 13 बार बेल आउट पैकेज दिया, वहीं श्रीलंका को 7 बार आईएमएफ से पैकेज मिला है। देखो पाकिस्तान को कितने बार मिला? 13 बार। और श्रीलंका को कितने बार मिला? सिर्फ 7 बार बेल आउट पैकेज मिला है। वहीं विदेशी कर्ज की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर अब 53 अरब डॉलर का कर्ज हो गया। पाकिस्तान के ऊपर कितना डॉलर है कर्जा? 53 अरब डॉलर है। कितना? 53 अरब डॉलर। इतना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है। जबकि पाकिस्तान की जीडीपी श्रीलंका के मुकाबले 3 गुना बढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी श्रीलंका की जीडीपी का विकास दर पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर है, जबकि पाकिस्तान की आबादी श्रीलंका के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है श्रीलंका से कितना ज्यादा है? 10 टाइम ज्यादा है। 10 गुना श्रीलंका से पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ज्यादा है। श्रीलंका की स्थिति इस साल मार्च से बिगड़ी है, जब मार्च महीने में श्रीलंका को 6 अरब डॉलर यानी 6 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना था, जबकि श्रीलंका के पास सिर्फ 1.9 यानी 1.9 अरब डॉलर ही विदेशी मुद्रा बची थी। देखो श्रीलंका के पास कर्ज कितना था? 6 अरब डॉलर का। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना बचा था? 1.9 अरब डॉलर श्रीलंका के पास बचा था। कब? मार्च की बात चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, वही पूरे साल की बात करें तो श्रीलंका को इस साल 13.38 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है, यानी श्रीलंका की स्थिति आगे और भी ज्यादा खराब होने वाली है। अब टोटल कर्जा कितना चुकाना है श्रीलंका को? 13.38 अरब डॉलर। इतना कर्ज श्रीलंका को भी चुकाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्रीलंका के हालात अब खराब होने वाले हैं और ज्यादा खराब हो जाएंगे। वहीं बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान को इस साल 10.88 अरब डॉलर कर चुकाना है। कितना है? पाकिस्तान को कितना कर चुकाना है? 10.88। और श्रीलंका को कितना? 13.38 अरब डॉलर। इतना कर चुकाना है। लेकिन उसके पास सिर्फ 8 डॉलर अरब का एक विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। कितना बचा है? 8 अरब डॉलर का। और वो भी कहां से लिया है? कर्ज लिया है। कहां से लिया है कर्ज? किससे? चाइना, यूएई और सऊदी अरब से। 8 अरब डॉलर ही बचा है और चुकाना कितना है? 10.88।
ठीक है फ्रेंड्स, यानी 3 देशों से मदद मिलने के बाद भी पाकिस्तान अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएगा। इतने पैसे में उसे अपने जरूरत का सामान जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस और दूसरी चीजें खरीदनी है। अब इनको जो रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ये बाकी चीजें भी तो खरीदनी है। तो ये कर्ज चुकाएगा या फिर ये चीजें खरीद पाएगा? ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान अभी भी खड़ा हुआ है और श्रीलंका गिर गया, श्रीलंका डूब रहा है। देखो श्रीलंका क्या है, नीचे जा रहा है और पाकिस्तान अभी भी खड़ा है। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या वजह है? ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी वजह को समझते हैं। हम जियो पॉलिटिक्स गेम की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जियो पॉलिटिक्स गेम को एक लाइन में समझे तो आपका दोस्त कौन है, या आपके दोस्त कौन से पेट्रोलियम कंट्रीज हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। हालांकि इस लिहाज से देखें तो चीन, श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों का ही कॉमन पार्टनर है। आप देखोगे तो चाइना के संबंध, वो चाइना पाकिस्तान का भी पार्टनर है और चाइना श्रीलंका के पार्टनर है। देखो श्रीलंका में हमन टोटा पोर्ट चाइना को दे रखा है 100 ईयर्स के लिए, 99 ईयर्स के लिए। वैसे ही चाइना ने क्या कर रखा है, चाइना ने यहाँ सीपीएसी बना रखी है। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये देखो ग्वादर बंदरगाह तक यहाँ से यूरोपीय कंट्रीज या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ आसानी से व्यापार कर सकता है। और श्रीलंका के साथ क्या है, हमन टोटा पोर्ट ले रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन पाकिस्तान के जो चीन के साथ संबंध है वो पिछले कई सालों से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और चीन के अपने हित पाकिस्तान के अंदर है, जैसे सीपीईसी जिसमें चीन कई अरब डॉलर लगा चुका है। और अगर पाकिस्तान गिरता है तो चीन के कई अरब डॉलर सीधे ही तौर पर पानी में डूब जाएंगे। लेकिन बात श्रीलंका की करें तो श्रीलंका चीन का नया नवेला दोस्त है। अभी बस ये हमन टोटा बंदरगाह एक दिया है, जो भी इंडिया को घेरने के लिए, बताऊंगा कैसे। राजपक्षे सरकार है, राजपक्षे जो अभी देश छोड़ के भाग गए हैं, राजपक्षे सरकार ने श्रीलंका को चीन की गोद में बैठाया था और चीन का श्रीलंका में कोई ज्यादा हित नहीं है। और यही वजह है कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इस साल जब जनवरी में चीन से 1.2 अरब डॉलर का लोन मांगा तो चीन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जब राजपक्षे जी ने मांगा, इन्होंने कितना लोन मांगा, 1.2 अरब डॉलर का, वो भी चाइना इसको दे नहीं पाया। देखो कैसे ये चाइना है, चाइना ने पीओके से होके ये बना रखा है सीपीएसी, और ये गवादर बंदरगाह तक है। अब इसके जरिए, मतलब कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, इसके जरिए क्या हो जाएगा, चाइना क्या होगा, यूरोपीय कंट्रीज है इनके साथ कनेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज है इनके साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये है आपका श्रीलंका, यहाँ पे इनका है हमन टोटा बंदरगाह। यहाँ आने के लिए श्रीलंका को देखो कितना घूम के आना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर इसे यूरोपीय कंट्रीज में जाना होगा तो ऐसे घूम के यहाँ यूरोपीय कंट्रीज में जाएगा, या फिर ऐसे होकर जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कितना टाइम लगेगा? इसलिए सबसे ज्यादा फायदा किससे है, सीपीएसी से फायदा है। तो ये पाकिस्तान की हर टाइम मदद करता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर सीपीएसी गया तो फिर चाइना को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए ये मदद कुछ भी नहीं है। जितना फायदा चाइना यहाँ कमा रहा है ना, उसके कंपेरिजन में ये मदद कुछ भी नहीं है। लेकिन श्रीलंका को इतना मदद क्यों करे? क्योंकि श्रीलंका का जो हमन टोटा बंदरगाह लिया है सिर्फ भारत को घेरने के लिए किया है, ताकि भारत को यहाँ से घेर ले। ऐसे ही बांग्लादेश में ये अपने अड्डे पैर जमा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से तो भारत को घेर ही लिया, चारों तरफ भारत को घेर ही लिया। मांग ये नेपाल में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ यहाँ बस भारत को घेरने के लिए हमन टोटा बंदरगाह लिया, ज्यादा इसका यहाँ हित नहीं है, ज्यादा इसका इंटरेस्ट यहाँ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही पाकिस्तान के कुछ और भी दोस्त हैं, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। कौन कौन से फ्रेंड हो गए? अमेरिका भी है इनका फ्रेंड, यूएई है, और क्या है, सऊदी अरब है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही पाकिस्तान हमेशा से इस्लामिक कार्ड खेलने में माहिर रहा है, और वो किसी न किसी तरह से मुस्लिम बिरादर की बात कर सऊदी अरब से लोन लेने में कामयाब हो जाता है। पाकिस्तान अपने सुन्नी मुस्लिम बहुल कार्ड को भी सऊदी अरब के सामने खेलता है, और इसके साथ ही पाकिस्तान अपनी सेना को सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए भेजता रहता है। आप देख रहे हो वहाँ, ये देखो इस्लामिक कंट्रीज की जो मीटिंग चल रही है, इसमें ये पाकिस्तान के इमरान खान खड़े हैं। देख पा रहे हो, ये इमरान खान, कलर चेंज कर देता हूं मैं फिर, ये इमरान खान खड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पाकिस्तान की सेनाएं हैं
वो देखो ज्वाइंट इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है पाक सऊदी अरब की। तो ये पाक की सेनाएं क्या होती है, सऊदी अरब की जो सेना है उसको ट्रेनिंग देती रहती है। ये हमेशा इस्लामिक कार्ड खेल लेता है। तो इस्लामिक कार्ड में अब देखते हो इस्लामिक कार्ड में ज्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं, और पाकिस्तान को क्या हो जाता है, सऊदी अरब या यूएई जैसे देशों से क्या है, लोन आसानी से मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब चुनकर आए थे तो सबसे पहले मुस्लिम कार्ड बनाने की कोशिश की थी। पीएम बनते ही वे लोन लेने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए थे, और साल 2018 में इमरान खान ने सऊदी अरब से $3 अरब का बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट लिया था। संयुक्त अरब अमीरात ने $3 अरब केस पाकिस्तान को दिया था। वहीं 2019 में चीन ने पाकिस्तान को $3.5 अरब की अतिरिक्त सहायता दी थी, ताकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार ना गिरे। देखो किन किन लोगों से सपोर्ट ले लिया इन्होंने, सऊदी अरब से ले लिया, यूएई से ले लिया, और चाइना से ले लिया। किसने, जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे तो पहले गए कहाँ, सऊदी अरब। फिर चाइना से लोन ले लिया इन्होंने, और साथ ही साथ यूएई से लोन ले लिया। किससे, यूएई, सऊदी अरब और चाइना, तीनों से इन्होंने लोन ले लिया। और ये किस लिए, ताकि चाइना का जो विदेशी मुद्रा भंडार खत्म ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। वही अमेरिका ने वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कई सालों तक कई अरब डॉलर की मदद की, और अब तक पाकिस्तान अमेरिका के करीब था। उसके अकाउंट में अरबों डॉलर क्रेडिट होते रहते थे। कोल्ड वार के समय से ही पाकिस्तान लगातार अमेरिका के पक्ष में रहा है, जबकि सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था होने की वजह से भारत का झुकाव हमेशा ही रूस की तरफ रहा है, और भारत की जनता एक तरह से रूस के साथ दिल से जुड़ी हुई है। लिहाजा अमेरिका और पाकिस्तान काफी करीब आते चले गए, और भारत के खिलाफ अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान को एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। और साल 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, उस समय अमेरिका ने भारत को अपनी सैटेलाइट सुविधा देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत को घेरने की फिराक में लगा रहता था। इसके लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत रही। देख सकते हो, पाकिस्तान की हमेशा अमेरिका ने मदद की है, और भारत किसके साथ रहा है, हमेशा रशिया के साथ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। जब कारगिल युद्ध हुआ था, ये जो कारगिल वार हुआ था, कारगिल वार में भारत ने अमेरिका से बोला था कि आप हमें अपनी सैटेलाइट जो सर्विस है वो यूटिलाइज करने दीजिए। लेकिन अमेरिका ने क्या कर दिया था, साफ अमेरिका उस समय पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था, तो इसने भारत को क्या कर दिया था, मना कर दिया था। भारत को क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि हम आपको सैटेलाइट से सर्विस नहीं दे सकते। ठीक है फ्रेंड्स। किस समय, कारगिल वार में। कब हुआ था कारगिल वार, 1999 में। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी हम क्या कर गए थे, कारगिल को फतेह कर गए थे, कारगिल युद्ध को जीत गए थे। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा सपोर्ट किसने किया था, रशिया ने। पाकिस्तान जब तक भारत के खिलाफ खड़ा रहेगा, चीन को भारत की सीधी चुनौती नहीं मिलेगी, ये तो सबको पता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ है तो चीन डायरेक्टली हमें कुछ लॉस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि लॉस पहुंचाने के लिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ये ड्रैगन जानता है, लिहाजा चीन लगातार पाकिस्तान को जिंदा रखता है। वहीं पाकिस्तान ने पीओके का एक हिस्सा चीन को गिफ्ट कर चुका है। लिहाजा पाकिस्तान हमेशा से किसी न किसी सुपर पावर का फेवरेट बना रहा है, और अपनी इस स्थिति का जमकर फायदा उठाया है। पाकिस्तान अखबारों में कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो। पाकिस्तान के अखबार ने भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के हालात कैसे हो जाए, श्रीलंका जैसे हो जाए। पाकिस्तान के हालात कैसे हो जाए, श्रीलंका जैसे हो जाए, ऐसा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं चाहेगा। और साथ ही साथ क्या है, पाकिस्तान चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। चाइना को क्या है भाई, दुश्मन का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन क्या है, इंडिया। इंडिया का सॉरी, चाइना का दुश्मन क्या है, इंडिया। इंडिया का दुश्मन क्या है, पाक। तो पाक चाइना का क्या हो गया, दोस्त। दुश्मन का दुश्मन हमेशा क्या होता है, दोस्त होता है। तो चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। पाकिस्तानी भारत को लॉस, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज या आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को लॉस करता रहता है। इसलिए चाइना को डायरेक्टली भारत में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो किसके थ्रू करता है, पाकिस्तान के थ्रू करता है। ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी। हालांकि इस बार पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई के पास लोन के लिए गया था, तो उस लोन के लिए आईएमएफ के पास जाने के लिए बोल दिया। अभी इस बार क्या हुआ, जब ये सऊदी अरब और यूएई के पास गया, सऊदी अरब और जब यूएई के पास गया, तो यूएई और सऊदी अरब ने बोल दिया कि अभी हम नहीं दे सकते।
तो इन दोनों ने क्या कह दिया कि हम अभी आपको पैसा नहीं दे सकते, आप इसके लिए कहाँ जाओ, IMF के पास जाओ, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाओ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाओ और वहां से आप बेल आउट पैकेज ले लो। IMF ने $7 अरब का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दे दिया, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ $6 अरब ही चाहिए थे। देखो पाकिस्तान को जरूरत कितनी थी, $6 अरब की, लेकिन IMF ने कितना दे दिया, $7 अरब का पैकेज इसको बेल आउट पैकेज दे दिया। तो यही बात है कि श्रीलंका को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? श्रीलंका में किसी और देशों का, बाकी देशों का भी कोई हित नहीं है। हम एक पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम हेल्प कर रहे हैं। लेकिन बाकी अदर कोई भी कंट्री श्रीलंका की हेल्प करने के लिए नहीं खड़ा हो रहा। जबकि IMF पर अमेरिका का ही कंट्रोल है, और IMF पे ज्यादातर कंट्रोल किसका है? अमेरिका का कंट्रोल है। इसके साथ ही पाकिस्तान आतंकवाद का फायदा उठाने की कोशिश करता रहता है, और पाकिस्तान हमेशा दुनिया को डर दिखाता है कि अगर पाकिस्तान ध्वस्त होगा तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान समर्थित तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन दुनिया के लिए नासूर बन जाएंगे। इसलिए भी पाकिस्तान को किसी ना किसी देश से कर्ज मिल जाता है। लेकिन श्रीलंका के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। श्रीलंका में आतंकी संगठन नहीं है। श्रीलंका बर्बाद भी हो जाएगा तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान क्या कर लेता है? पाकिस्तान कहता है कि भाई देख लो, अगर पाकिस्तान बर्बाद होगा तो इसको जो समर्थित इस्लामिक लोग हैं, तालिबान लोग हैं, वो क्या करेंगे, पूरे दुनिया भर में फैल जाएंगे और दुनिया भर को लॉस हो जाएगा। इसलिए दुनिया क्या कर देती है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर देती है। लेकिन श्रीलंका में कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। श्रीलंका में कोई अभी आतंकवादी संगठन नहीं है। इस वजह से क्या है, श्रीलंका अगर बर्बाद भी हो गया तो किसी देश को कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही वजह है कि क्यों पाकिस्तान को दुनिया बार बार बचा लेती है और क्यों श्रीलंका को ऐसे हालात के लिए छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, इस एनालिसिस में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।